जय श्री कृष्ण। कामदा एकादशी चिंतनिका। चैत्र शुक्ल एकादशी। आज हम इस कामदा एकादशी का महत्व जानेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पापों आदि दोषों से मुक्ति दिलाता है। यह व्रत श्रद्धा भक्ति भाव से करने वालों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं और भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा से कई वर्षों की तपस्या के बराबर का फल प्राप्त होता है। ऐसी इस कामदा एकादशी का महात्म्य इस कथा से हम जानेंगे। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको विनती करता हूँ कि आप कृपा करके इस चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, एक समय यही सवाल राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था और जो महात्म्य गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बताया था वही मैं तुम्हें आज बताता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर एक ऐश्वर्य संपन्न राजा पुंडरीक राज्य करता था। उस भोगीपुर में अनेक गंधर्व, किन्नर तथा अप्सराएं वास करती थी। उनमें से एक ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाने पर व्याकुल हो जाते थे। एक दिन पुंडरीक राजा की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था और अचानक गाते गाते ही उसे अपनी प्रिया ललिता की याद आ गई और उसका मन विचलित हो गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया और करकोट नामक नाग ने गाने का स्वर भंग होने का कारण राजा पुंडरीक को बताया। पर तभी पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ कि कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला तू राक्षस बनकर अपने इस कर्म का फल भोगेगा। और राजा पुंडरीक के श्राप से ललित एक भयानक विशाल भयंकर नेत्रों वाला राक्षस बन गया। उसके मुख से अग्नि निकलने लगी। उसका शरीर 8 योजन विस्तार में हो गया और इस प्रकार एक राक्षस बनकर वह अपना दुख भोगने लगा। जब यह बात उसकी प्रिया ललिता को मालूम हुई, वह अपने पति के उद्धार के लिए प्रयत्न करने लगी। सोचने लगी, अपने पति को इस दुख से, इस कष्ट से कैसे मुक्ति दिलाऊं। वो रोती विलाप करती रहती और अपने पति के पीछे पीछे जंगलों में भटकती रहती। ऐसे ही भटकते भटकते वह विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। वहां उसे श्रृंगी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वह श्रृंगी ऋषि से विनीत भाव से याचना करने लगी। उसने ऋषिवर से अपनी सारी बात बताई। तभी श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके इसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही इस राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। राजा ने दिया हुआ श्राप भी शांत हो जाएगा। ललिता ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से यह व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने ही व्रत का फल अपने पति को देते हुए वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु,
मैंने जो व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए और वो इस राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। और एकादशी व्रत का पुण्य फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और उसने अपने पुराने स्वरूप को पा लिया। फिर वो दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। ऋषिवर कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसकी व्रत कथा पढ़ने या सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। संसार मात्र में, पूरे संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत है ही नहीं। ऐसी कामदा एकादशी की आप सभी भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।